हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से, संन्यास कर्मणान कृष्ण पूर्ण योगे च सांससि यक्षया यतैम्रेकम तन्मे बरहु सुनिश्चितम। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद होगा? तो अगला श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच। संन्यास कर्म योगश्च निश्चयकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति पूर्व भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अगला श्लोक। श्रेयः नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक। सांख्य योगे पृथक बाला प्रबद्धन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितस्य सम्यक् उभयो विदिते फलम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विषयात्मक अध्ययन सांख्य से भित्र कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक। यत् सांख्ये प्रपयन्ते स्थान तदो गैरिपि गम्यते एकम सांख्य च योगी हो योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान बोले कि जो यह जानता है कि विषयात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नु मायोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह न चीर्णेनाधिगच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म कभी नहीं बंधता है। अगला श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववितु पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् आशन् गच्छन् स्वपन् श्रवन् प्रलपन् विसृजन् गृहन्
उन्मिषन् निम्नसन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। तो मित्रों, ये 8 और 9 श्लोक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले कि दिव्य भावना मृत्य युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। अगला श्लोक 10 नंबर। बृहदाय कर्माणि षडक त्वक्ता करोति यह लिम्पते नाशा पापम पदा पत्र विभंबसा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अतिश रहता है। कायन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियारपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति षडक्त्वक्ता त्युमुशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण बोले कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। युक्त कर्म फलम त्वक्ता शांतिमाप्नोति नैशिक्रीम आयुतः काम कारेणा फले शतो निबंधते। भगवान बोल रहे हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फलों मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नौ द्वारे पुरंदेहि नैव कुर्वन् न कार्यन्। भगवान बोले कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अगला श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बोले कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फलों की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अगला श्लोक। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तव। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो अनेक वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञाना येषा नास्ति मत्मनः तेषामदित्यवन्त प्रकाशयति तत्परम्। भगवान बोले किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अगला श्लोक। तदुदया अस्तदात्मनः तनिष्ठा सत्यपरायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं
ज्ञान निर्धुता कल्मषा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रवण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषा से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अगला श्लोक, विद्या विनय संपन्ने प्राणे कवि हस्तिना सुनि चैव शरापे के च पंडिता समदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से स्वभाव से देखता है, वही ज्ञानी है। अगला श्लोक, इहैव तर्जितः सर्गो येषा साम्य स्थिता मनः निर्दोषम ही समम ब्रहा तस्माद् ब्रह्मणा ते स्थितः। फिर एक बार पढ़ते हैं। इहैव तर्जितः सर्गे ऐसा साम्य स्थिता मनः निर्दोषम ही समम ब्रहा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान बोले, जिसने मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मा में ही स्थिर रहते हैं। अगला श्लोक 20 नंबर, न प्रहसते प्रियम प्राप्य नो दिजेत चाप्य, गलती न प्रहस्यत प्रिय प्राप्य नो द्विजेय प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान बोले कि जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। अगला श्लोक, ब्रह्म स्पर्शवात्मा विदुत्यात्मनि यह ससुखम स ब्रह्म योग युतात्मा सुखम मक्षमश्रुता। भगवान बोले कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिया सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण आश्रित सुख भोगता है। अगला श्लोक 22, श्री भगवान उवाच, यही स्पर्शजः भोगः दुख योन यौते अदंतवंत कौन्तेयः न तेषु रमते बुधः। भगवान बोले कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। शक्नोति है यशूढ़ो पाक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्दवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अगला श्लोक, योजंत शशुफोम तराराम तथा संत ज्योतिरेव यः सहयोगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूतोधिगच्छति। भगवान बोले कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है,
तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म से युक्त परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतर्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। अगला श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न दैघा यतात्मना सर्वभूत हिते रताः। भगवान बोले कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे है, जिसके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक। काम क्रोध व्युतात्मा यतिना यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्माण वर्तते विजित आत्मनाम। एक बार और पढ़ते हैं। काम क्रोध व्युतात्मा यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माण वर्तते विजित आत्मनाम। यहाँ पर भगवान बोले कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अगला श्लोक। स्पर्शांत कुत्वा प्राहि ब्रह्म चक्षु छेवांतरे भुवो प्राणापानो समकृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यह अस्तदा मुक्त एवं स। तो मित्रों, यहाँ 27-28 दो श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौमे के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नाथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो अगला लास्ट श्लोक 29। भोक्तारम यक तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुखदः सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। तो लास्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण मनुष्य भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।